यदि किसी को याद हो, वैसे तो तुम लोगों को याद रहता नहीं है। इससे पिछले क्लास में कौन पढ़े थे और इसका प्रकार पढ़े थे? सबसे पहला कौन, न्यून कौन बताओ? 90 डिग्री से छोटा, इधर छोटा है क्या है? न्यून कौन। उसके बाद सम कौन, सम कौन किसको बोले थे? 90 डिग्री कौन को। उसके बाद अधिक कौन, बोलते चलो रिस्पॉन्स दो। अधिक कौन, वाह बेशरम। 90 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से छोटा। उसके बाद रिजु कौन, रिजु कौन या सरल कौन, या इसी का दूसरा नाम रेखिक कौन। इसका जो 180 डिग्री का होगा। अगला रिस्पॉन्स दे रहा है प्रीतम दोनों। इसके बाद पुनर्युक्त कौन, पूर्ण कौन, 360 डिग्री का कौन को। प्रतिवर्ती कौन, 180 से बड़ा, 360 डिग्री से छोटा। इसके अलावा और कुछ लिखा है कौन का अन्य प्रकार। एक नंबर में आसन कौन, आसन कौन को बोलते हैं दूसरा नाम कर्मागत कौन। जैसे एक यदि सरल रेखा पे कोई एक किरण इस प्रकार स्थित है, इस प्रकार बने कोण को आसन कोण कहते हैं, इसीलिए बोलते हैं उभयनिष्ठ भुजा। जैसे इस कोण का नाम लिखेंगे तो जैसे कोण एक है, ये कोण दो हो गया, कोण एक का नाम लिखो तो क्या हो जाएगा, ए ओ बी सी, तो ए ओ बी हो जाएगा। और उसी प्रकार से यदि कोण दो का नाम लिखना है क्या लिखोगे, सी ओ ए। हमको लगा किसे गार्जियन है यार। कौन सी ओ ए, बताओ कौन कौन ऐसा भुजा है जो दोनों एंगल में कॉमन है, तो बताओगे ओ ए। ओ ए का जो निर्माण है वो कोण एक में भी है और दो में भी है, इसीलिए बोलते हैं उभयनिष्ठ भुजा के दोनों बने कोण को बोलते हैं आसन कोण। या ये से बोल दो अगल बगल के कोण को आसन कोण कहते हैं। जैसे ऐसे आ जाए कुछ प्रकार का सिचुएशन, 1 2 3 4, कोण एक और दो आसन कोण है, कोण दो और तीन आसन कोण है, कोण तीन और चार आसन कोण है, मतलब लगातार जो बनेगा कोण क्या होगा, वो कोण आसन कोण। इसके बाद लंबपूरक कोण या इसको बोलते पूरक, यही दो कोण का योग 90 डिग्री है। उसके बाद संपूरक या इसी को दूसरा नाम बोलते हैं नहीं, रिजु पूरक कोण, रिजु पूरक कोण। रिजु कोण बोलेंगे तो सिर्फ वो 180 आएगा, रिजु पूरक बोलेंगे तो इसमें दो कोण का योग, यानी कोण ए है या और दूसरा कोई कोण बी है, इस दोनों का कोण 180 आना चाहिए। और लिखाई दे कुछ ना, आप लिखा रहे हैं यहाँ से आगे, इस हम डिवीजन करवा रहे थे, क्या हुआ, क्या लिखा हुआ ये। इसके बाद आप देखो नया मिलेगा, एक होता है शीर्षाभिमुख कोण, यहाँ से समझने वाला है, जिसको समझ में नहीं आएगा तो बेहिचक पूछिए। ठीक है, शीर्षाभिमुख क्या कोण क्या होता है, यदि एक सरल लगे रे पूछेंगे हम थपराएंगे नहीं बताएगा तो सबसे टफेस्ट चैप्टर यही है, इसीलिए एक्स्ट्रा रखे तुम लोगों को पढ़ा रहे, बच्चा सबको भगा दिए। आप ऊपर से बात करेगा मारेंगे। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, यदि एक सरल रेखा दूसरी सरल रेखा को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, ये भी एक सरल रेखा है और ये भी एक सरल रेखा है, एल एक सरल रेखा है, एक एम सरल रेखा है, वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है यहाँ पे, इस प्रकार चार कोण का निर्माण होता है। देखो एक कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण, चौथा कोण। तो यदि एक सरल रेखा दूसरी सरल रेखा पे प्रतिच्छेद करे तो चार कोण का निर्माण होता है, जैसे कि तुमको भी दिख रहा है। तो इसमें आमने सामने का कोण बराबर होता है, कोण एक बराबर कोण तीन, कोण दो बराबर कोण चार, इसी आमने सामने कोण को बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या आया समझ में, पक्का। अभी पूछेंगे इससे क्वेश्चन, अभी बोल दो, आ गया समझ में। तो यदि एक सरल रेखा दूसरी सरल रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो चार कोण का निर्माण होता है और आमने सामने का कोण बराबर होता है, यानी कोण एक का जो मान होगा कोण तीन के बराबर होगा, कोण दो का जो मान होगा वो कोण चार के बराबर होगा। यदि कोण एक 30 हो गया, ये 30 होगा तो ये भी 30 ही होगा, यदि 30 ये है तो ये 150 होगा। क्यों, क्योंकि इस दोनों कोण का योग कितने होना चाहिए, 180।
बताए थे ना रेखीय युग में इस दोनों कोण का योग 180 होना था। यदि 130 ये है तो 150 ये होगा, यदि 150 ये है तो ये भी 150 होगा। पता चला? तो क्या बोलेंगे, यदि एक सरलरेखा दूसरी सरलरेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो 4 कोणों का निर्माण होता है। तो आमने सामने का कोण बराबर होता है, उसी आमने सामने कोण को आसन कोण कहा जाता है। कौन बोल देगा? कोई नहीं, बोलो साथ साथ। यदि एक सरलरेखा दूसरी सरलरेखा पे प्रतिच्छेद करे तो 4 कोणों का निर्माण होता है, जिसमें आमने सामने के कोण बराबर होता है, उसी आमने सामने के कोण को क्या कहते हैं? तो ठीक है, परिभाषा याद नहीं है लेकिन समझ में आया तो लिखाएंगे तो याद हो जाएगा। अब एक बार जिससे पूछेंगे वही बताएगा। क्या यह एक रेखा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 ये है क्वेश्चन। तुरंत क्वेश्चन करना है, तुरंत थ्योरी तुरंत क्वेश्चन। जिससे पूछेंगे वही बताएगा। ये समझ में आ गया है ना? अभी पूछ लो, पक्का विश्वास करने लायक हो क्या? नहीं। बताओ इसमें बताओ कौन कौन शीर्षाभिमुख कोण का युग्म है, इसमें बताना है। कौन 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 शीर्षाभिमुख कोण के युग्म है? बोलो। क्या 1 3 शीर्षाभिमुख कोण है? 1 और 3। क्या 2 और 4 है? ऐसे बताओ। यस। यदि ये बता पा रहे हो तो इससे हम ये समझेंगे कि ये आगे समझ में आया। समझ में? तो भले परिभाषा हमको याद नहीं रहे लेकिन ये आना चाहिए। आगे समझ में? पक्का? तो मीटर दे यहाँ। नो सर, दिमाग से मीटर वो करेगा। अच्छा, एक प्रूफ करके दिखाते हैं क्यों होता है बराबर। हम कैसे मान लें कि बराबर होता है? ये हमने सारी एक सरलरेखा इस पे प्रतिच्छेद किया L, हम ऐसे कैसे मान सकते कि बराबर होगा? अपन रटने वाला काम करते नहीं है। प्रूफ करके दिखाते हैं कि रटेगा। कैसे होता है प्रूफ? पक्का देखो किसको। अच्छा, ये प्रूफ समझने से पहले ये तुमको याद होना चाहिए। जैसे ये एक सरल रेखा है, इस पे यदि कोई किरण स्थित है तो इस प्रकार दो को कोण बना, कोण 1 कोण 2, इस दोनों कोण का योग। यस, ये याद होना चाहिए। अब इसको प्रूव करते हैं। 1 2 3 4 बटम करें। यस, तो हमको प्रूफ करना है कोण 2 बराबर कोण 4, यही प्रूफ करना है। और कोण 1 बराबर प्रूफ करना है। क्या हम कोण 1 और कोण 2 लिखें? जल्दी सोचो। यस, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर ये नहीं है तो ये रहेगा। तो इस प्रकार देखो, ये जो सिचुएशन बन रहा है, इसको देखो, इसका हम एक सेकंड पर बना रहे हैं। इसे इस पार्ट को हम मिसिंग कर रहे हैं, ये नहीं है, समझो। ये एक सरल रेखा है और ये एक किरण है। इस प्रकार दो को कोण बना, इस दोनों कोण का योग क्या ये होगा? होगा ना? ठीक है। उसी प्रकार से क्या 1 और 4 का भी योग 180 होगा? कौन बोला नहीं सर? इधर देखो, जो नहीं बोला। ये किरण बना है, ये L है यहाँ पे, ये किरण है, ये यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, तो यही वाला सिचुएशन बन रहा है। क्या 1 और 4 180 होगा? ये भी एक इक्वेशन है और ये भी एक इक्वेशन है। इसका देखो एक साइड बराबर है। अच्छा, एक चीज बता होगा, इसको बोलते हैं क्या? LHS। इसको जिसे नहीं पता सीख लो। L से होता है वाह, लेफ्ट हैंड साइड, मतलब इसको बोलते हैं हिंदी में दायां पक्ष, बायां पक्ष। इसको बोलते हैं बायां पक्ष, इसको बोलते हैं यस, इसको बोलते हैं दायां पक्ष। यदि तुम्हारे पास दो इक्वेशन हो, उसका एक साइड बराबर हो, दूसरा साइड बराबर होता है,
समझा? ये नियम है। ये देखो एक इक्वेशन ये हाँ है, एक इक्वेशन यहाँ है, इसका एक साइड बराबर है, इसका मतलब ये भी साइड बराबर होना चाहिए। तो कोण 1 + 2 बराबर किसका होना चाहिए? कोण 1 + 4 का। तो एक देखो इधर भी है, एक इधर भी है, काट सकते हैं। तो क्या आया? क्या हम यही प्रूफ करना चाह रहे थे? हुआ प्रूफ। इसी प्रकार से कोण 3 भी कर सकते हैं। तो ये मेन मकसद ये है कि तुमको ये आएगा तो सवाल बनेगा, ये जरूरी नहीं है, तुमको बस ये फंडा आना चाहिए। प्रूफ नहीं भी पता रहेगा तो सवाल बनेगा। उसी प्रकार से 1 और 3 भी कर सकते हैं। 1 3 करके दिखा दें। देखो ये 3 है, क्या 2 3 180 होगा? क्या 3 4 180 होगा? 18 का ही लिखा है। क्या हुआ? अच्छा, ये इधर भी देखो एक साइड बराबर है, तो इस तरह इस साइड बराबर होगा। कोण 3 गए कंगन नहाने, कोण 2 बराबर 1 4 ही हो गया। 1 सेकेंड, हमको क्या करना है प्रूफ? 1 और 3, 1 और 3 हंसी का रे। कोण 2 और कोण 3 180 होगा। कोण 1 और 2 ये भी 180 होगा। अब देखो ये दोनों बराबर है तो इधर भी बराबर होना चाहिए। ये गया कंगन नहाने, क्या आया जो हम प्रूफ करना चाह रहे थे? क्या लगा? नहीं आएगा, हंसी खाए।